लाइक तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावकार सादात किराम उलमे ज़बिल एहतराम गिरामी कद्र बिरादरान इस्लाम ख़वातीन इस्लाम बिलखुसूस मुशफ़िक़ व मेहरबान हज़रतुल अल्लाम हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद अनीस बापू बुखारी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमात यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुन्नूर में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और दिल की गहराइयों से दुरूद व सलाम पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीरान पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल-मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से जनाब हुसैन भाई उस्मान भाई के पोती की निकाह की तकरीब के मौके पर हम और आप हुजूर के मिलाद में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास फ़ज़ल अज़ीम से इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाएँ और जिस खुशी की तकरीब में हुजूर का मिलाद पढ़ने के लिए हम और आप हाजिर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास फ़ज़ल अज़ीम से उसमें बेशुमार खुशियाँ नसीब फ़रमाएँ, बेशुमार बरकतें अता फ़रमाएँ और होने वाले दुल्हा और दुल्हन के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपनाह मोहब्बत नसीब फ़रमाएँ। फ़कीर कादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के उस माए नाज कलाम से करने की सादत हासिल करता है, जिसमें इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुज़ूर की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए यूँ कहते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने
दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। कि हमारे और आपके स्टेज पर गुजरात की मशहूर मारूफ शख्सियत हमदर्द कौम मिल्लत हज़रतुल अल्लाम हुज़ूर सैयदी सरकार जहांगीर बाबा चिश्ती दामत बरकातुहुल कुद्सिया पालीताना की सरजमीन से हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर वाला को सेहत व तंदुरुस्ती के साथ उम्र खिज़री नसीब फरमाएँ और ता देर हम गुरबा अहले सुन्नत पर उनका साया दराज फरमाएँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान हुज़ूर की शान बयान करते हुए यूँ कहते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और कहते हैं जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। और कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं कूचे बिठा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आज हमारी और आपकी हाजिरी जिस गर्ज से हैं कि खुशी की तकरीब में बिलखुसूस निकाह की तकरीब में हुजूर के मिलाद के मौके पर बिलउमूम पूरी दुनिया सुन्नियत में हमारे बुज़ुर्गों से एक दस्तूर चला आया है और आज तक अहले सुन्नत वल जमात में अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो अपनी खुशियों में भी हुजूर का मिलाद पढ़ते हैं और उनके यहाँ अगर कोई गम भी लायक हो जाए तो भी उस गम के मदावे के लिए भी हुजूर का मिलाद सजाते हैं। अब कल्चर बदला, हालात बदले, लोग बदले और लोग ये कहते हैं अपनी ज़बान में कि ज़माना बदला। ज़माना बदलता नहीं है, लोग बदलते हैं, उनके हालात बदलते हैं और जैसा जैसा तौर और तरीका की तरफ लोगों को माइल किया जाता है और ले जाया जाता है लोग उसी की तरफ माइल हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इस वक्त भी दुनिया में मौजूद हैं कि वो अल्लाह की हर अता करदा नेमत को वो अपना कमाल नहीं समझते, बल्कि वो ये तसव्वुर करते हैं कि अल्लाह अता करता है और मुस्तफ़ा जाने रहमत तकसीम फरमाते हैं। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान जब से हुजूर का नूर तख्लीक फरमाया तब से लेकर आज तक और सुबह क़यामत तक हद तो ये है कि जन्नत में जाने तक अगर सारी नेमतें अगर ये उम्मत को किसी को भी नसीब होगी तो ये किसी और के हाथों से तकसीम नहीं होती, वो आज भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के दस्ते अनवर से ही तकसीम होती है। उसके लिए मैंने एक आयत करीमा आपके गोशगुजार की और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के हवाले से और हुजूर की उस अजीम शान के हवाले से आपके गोशगुजार चंद कलिमात करूँगा। बज़ाहिर हमारे यहाँ हम सबकी फजीलतें पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए, लेकिन इस दौर में सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि अल्लाह करे ये उम्मत फिर रसूलुल्लाह की तरफ वापस हो जाए और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें, हुजूर से इश्क करें, हुजूर का चर्चा सुने, उठते बैठते चलते फिरते जहां भी मौका मिले जब भी बात करें तो कम
अज कम थोड़ी देर के लिए वो अपने महबूब का जिक्र कर लें, इसलिए कि कायनात में जहां माँ बाप छोड़ देते हैं, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, सगे संबंधी छोड़ देते हैं, जब कोई सहारा नहीं देता, इस उम्मत को उस हाल में भी कोई सहारा देता है तो वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सहारा देता है। सुभान अल्लाह बेशक। अब उसको मैं कुरान और हदीस के जरिए चंद बातें अर्ज करता हूं जो आपके दिल पे लगे और उसको लेकर जाइएगा, इसलिए कि हमारे और आपके दिल इस वक्त जिस पोजीशन पर है, हम बैठे हैं खुशी की तकरीब में, लेकिन आप हालात के तकाजों के मुताबिक देखने जाएंगे तो हर दिल किसी न किसी कोने में, वो किसी न किसी फिक्र में बैठा है। लेकिन जब सारे गम सताने लगे, चारों तरफ से फिक्रे घेर ले, हर तरफ से दुनिया टूट पड़े और वहां कोई सहारा न हो, तो कायनात आज भी ये कहने पर मजबूर है कि जब सारे सहारे खत्म हो जाते हैं, वहां से मुस्तफा जाने रहमत का सहारा शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल से नहीं बल्कि हजरत बाबा आदम से लेकर आज तक, अब जिस अहले दिल से पूछेंगे, उनसे पूछिए तो पता चलता है कि वो सारे कनेक्शन अगर कहीं मिलते हैं तो वो आज भी गुंबद खजरा से मिलते हैं। उसकी एक मिसाल पेश करता हूं, आपको ये बात समझ में आएगी कि अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए, अपनी मारिफत के लिए एक दो निशानियां नहीं बल्कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों निशानियां इस फर्शे गिद्दी पर वजूद पजीर मतलब फरमाई। उसमें भी जो सबसे आला किस्म की निशानियां थी वो अंबिया की जमातें भेजी, और अंबिया के बाद बाकायदा सहाबा, ताबईन, औलिया तक ये सारे रब की मारिफत का दर्स देते रहे। लेकिन सारी कायनात में अगर सबसे बड़ी कोई मारिफत की निशानी अल्लाह ने इस फर्शे गीती पर भेजी तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत बंदा अपने रब को पहचाने। और आज तक जितने अंबिया से लेकर औलिया तक और सुबह कयामत तक जितने भी बड़े लोग हुए, अगर उनको भी मारिफत इलाही नसीब है तो वो भी रसूलुल्लाह के वास्ते से नसीब है। और कुरान अजीम ने साफ अल्फाज में एक बात इरशाद फरमाई, फरमाया कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। और इस आयत को मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी शान अगर किसी आयत में बयान हुई है तो वो सूरे ये इसी आयत में नाजिल हुई, इसी आयत में बयान हुई कि अल्लाह ने खुद ये कहा, तहकीक के तुम्हारे पास तुम्हारे रब की रोशन दलील आ गई। अब ये दलील होती किस चीज की है? किसी चीज का दावा हो तो बंदा दलील पेश करता है। अब हमारा और आपका दावा यह है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और उस जात को देखने के लिए सिर्फ कुदरत ने किसी जात का इंतखाब किया तो कायनात में जितने भी बंदे आए सबने बिन देखे गवाही दी है। और मुस्तफा जात वो है जिन्होंने अपनी सर की आंखों से रब का दीदार किया और लोगों को बताया कि अल्लाह की जात एक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी शान अपने महबूब को अपनी दलील मारिफत की दलील बनाकर भेजा। लेकिन उस पर एक तबसरा कर देता हूं जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये रही है कि हुजूर ने सैकड़ों मौजज़ात दिखाए। एक दो की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि हमारे यहाँ तो हमारे सुफिया ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रोंगटे मुबारक की भी कमा हक़्क़हू कोई तारीफ नहीं कर सकता। यानी सरे अनवर से लेकर नाखूने अतहर तक हुजूर सरापा मौजज़ा है। और जब जब भी जरूरत पड़ी हुजूर ने बड़ी शान से लोगों को मौजज़े दिखाए। और ये नबुवत की दलील होती है कि उनको इजाजत होती है कि वो जब चाहें जैसे चाहें लोगों को मौजज़े दिखाएं, और जब कोई दलील मांगे तो दलील के तौर पर मौजज़ा दिखाएं। लेकिन सुनिए, हमारे बुजुर्ग लोग लिखते हैं, और सहाबा का तो ये एतकाद था, उन्होंने अपने अल्फाज में भी बयान किया। मैं एक मजमूई तौर पर मफहूम अर्ज कर देता हूं। सहाबा बयान करते हैं कि अगर हुजूर कोई ये मौजज़ा न दिखाते तो कुदरत ने सिर्फ उनका चेहरा, उनका वजूद, उनका सरापा
इस शान का मालिक बनाया था कि हुजूर का चेहरा ही मारिफत इलाही की दलील के लिए काफी था। अब ये लोग इसको हवा में फायरिंग ना समझें कि ये मौलाना 1450 साल के बाद आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं कि आज तो सबसे बड़ी कौरट भी बिगैर सबूत के कोई दलील मानने के लिए तैयार नहीं है। आज काले कोट वाले, पीले कोट वाले, धोले कोट वाले सारे के सारे कागजात पर साइने देखते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं, तब बात करते हैं। आप ऐसे ही हवा में फायरिंग कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, उसके लिए भी हमें अपने बुजुर्गों की सीरत को उठाकर पढ़ना और अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाना होगा। हुजूर तो बहुत बुलंद है, बहुत बड़ी शान के मालिक है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर रसूलुल्लाह की अता बनकर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज तशरीफ लाए। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत लिखते हैं कि जब बगदाद से निकले और मुल्तान और लाहौर तक अभी नहीं पहुंचे थे, उससे पहले सिर्फ गरीब नवाज का चेहरा देखकर 1600 खानदान ने कलमा पढ़ लिया और मुस्तफा के दीन में दाखिला ले लिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सदियों के बाद जिनका बेटा दर बेटा, बेटा दर बेटा चेहरे का मालिक हो कि उनको देखते देखते खानदान मुसलमान हो गए, और जब हिंदुस्तान आ गए तो तारीख ये बयान करती है मजमूई तौर पर कि 90 लाख को कलमा पढ़ाया। शेख अब्दुल तव्वाब साहब लिखते हैं कि अगर सारी रिवायतों को इकट्ठा किया जाए तो सिर्फ 90 लाख को नहीं बल्कि 3 करोड़ लोगों को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिला अता फरमाया है। अब ये छोटा मोटा काम नहीं है। हम अपनी जेवा संतीन सुमरा ने फकीर ने मंसूरी नो समझी हगे, ये आसान नहीं है। अरे आज तक हम अपने दोस्तों को दाढ़ियां नहीं रखवा पा रहे हैं, हम अपने सगे भाइयों को नमाजी नहीं बनवा पा रहे हैं, हम अपनी कौम की बेटियों को पर्दा नहीं करवा पा रहे हैं। आज हमारे यहाँ अगर कोई पीरे तरीकत से शराब नहीं छोड़ता तो अल्लाह उन लोगों को भेजता है सुधारने के लिए। अजाब बनकर आते हैं, लोग सब चीजें छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि उस जमाने में लोगों को कलमा पढ़ाकर हुजूर का दीवाना बनाना, ये अगर किसी के हिस्से में था तो ये गयासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन हसन का हिस्सा था, और उन्होंने ये करके दिखाया। आप कहेंगे कि आखिर इतना जल्दी लोग कैसे मतलब इस्लाम में दाखिल होते गए? इसलिए कि हुजूर गरीब नवाज ने जागते हुए अपने सर की आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार किया था। ये उस बात की लचक थी और उस बात की नूरानियत थी कि गरीब नवाज ने जिन आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार किया था, कुदरत ने वो असर अता फरमाया कि बाबा कुतुब लिखते हैं कि गरीब नवाज हुजरे से बाहर निकलते थे, जिस पर नजर पड़ती थी वली बना देते थे। अब ये बहुत बड़ी बात मैं अर्ज कर रहा हूं, लेकिन और लताफत के लिए आपको समझाने के लिए एक बुजुर्ग का हवाला पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि रसूलुल्लाह की शान कितनी बुलंद है। आज हमारे यहाँ ये हालात हो गए, मैं जिसके यहाँ इस निकाह की तकरीब में उनको कोई तंज नहीं करता और ना उनको कहता हूँ, एक जनरली गुफ्तगू अर्ज कर रहा हूँ। अगर समझ में आए तो हमें और आपको इसको अपनी बच्चियों तक मतलब पहुँचाना चाहिए। अभी करीब करीब के कई किस्से सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही है, समझ रहे ना, इस्लाम छोड़ रही है, दूसरे के हाथ में हाथ देकर भाग रही है। अभी करीब के एक देहात का किस्सा बना, आप सुन के हैरत पाम जाएंगे। बेटी ये कह रही थी कि मैं गैर के हाथ में हाथ देकर जाना चाहती हूँ, बाप मना कर रहा था, नहीं मानी। अब बाप को भी अपनी इज्जत की पड़ी थी, रात की तन्हाई में बेटी का गला घोट दिया। बेटी तो चली गई उधर और बाप इस वक्त जेल में है। ये गुजरात का किस्सा मैं कह रहा हूँ। क्या अब भी हमारी आंखें नहीं खुलेगी कि हम अपनी कौम की बेटियों को सिर्फ क्लासेस ही भेजेंगे? हम सिर्फ अपनी बेटियों को सिर्फ कॉलेज तक ही महदूद रखेंगे? हम अपनी बेटियों को सिर्फ स्कूलों के ही धक्के खिलवाएंगे? क्या इस वक्त भी ये उम्मत मुस्लिमा ये महसूस नहीं करती कि अब हमारी कौम को अंग्रेजी किताबों से ज्यादा सैयदाए कायनात की सीरत की जरूरत है? क्या आज भी हमारी कौम के बाप ये महसूस नहीं करते
कि जब तक हमारी कौम की बेटियां सैयदा की सीरतें पढ़ती रही, सुनती रही, वो किसी के हाथ में हाथ देना तो दूर की बात थी, अल्लाह ने सैयदा की सीरत पढ़ने वालियों को किसी को राबिया बसरी बना दी है। अरे करबला की तारीख ही हमें पैगाम देती है कि जहां इमाम हुसैन का इम्तिहान खत्म हो जाता है और करबला के बाद उस लुटे हुए काफिले की निगहबानी अगर कोई कर रही है तो वो सैयदा की बेटी ही थी, जिसे दुनिया सैयदा ज़ैनब कुबरा का नाम देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कब अपनी बेटियों को ये चीजें पढ़वाई कि सैयदा ज़ैनब कुबरा की सीरत पढ़ें? कब हमने अपनी बेटियों को ये बताया कि वो सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ें? हमने कब ये सिखाया कि हम अपनी बेटी को ये बताएं कि माँ आयशा सिद्दीका कौन थी? हमने कब बताया अपनी बेटियों को कि खदीजतुल कुबरा कौन थी, हजरत उम्मे हफ्सा कौन थी, उम्मे सलमा कौन थी, हजरत नफीसा कौन थी? हमने अपनी कौम की बेटियों को सहाबियात की जिंदगी से आगाही नहीं किया, और आज हजारों की तादाद में हमारी कौम की बेटियां साइने कर चुकी हैं और बाकायदा वो इस्लाम जैसा मजहब छोड़कर भागने की तैयारियां कर रही है। अगर इस दौर में भी हमारी आंखें नहीं खुली तो याद रखिएगा, ये आने वाली नस्लें जो है वो हमारे लिए कहीं बद्दुआएं न करें। मैं एक मिसाल देता हूं, हुजूर से करीब कीजिए अपनी बेटी को, अब खाली उससे बताइए तो सही कि हम जिनका कलमा पढ़ते हैं ना, उनका चेहरा इतना रोशन था, उनके दिल की बात नहीं कर रहा हूं, उनका चेहरा इतना रोशन था कि जो एक नजर देख लेता था ना, सब कुछ भूल जाता था। उनकी जात पर नाजिल होने वाले कुरान को नूरुम मुबीन कहकर उस महबूब के सीने पर नाजिल फरमाया। उस कुरान की लज्जतें जिस दौर में खवातीन ने महसूस की, रात रात भर सिर्फ खवातीन की रातें कुरान पढ़ते पढ़ते गुजर जाती थी। आज हमारे यहाँ, मैं आपके राजकोट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे गुजरात में ही है, पूरे हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ मर्द हो या औरत, अगर पूरी रात रत्ती जगह जिसको कहते हैं ना जागरण, अगर उसमें बिठाया जाए ना तो पूरी रात जगेंगे। और जैसे इसमें 12 बजने के करीब हो जाएंगे ना, यानी 12:30, तो हर कोई घड़ी देखता है। यानी हम हुजूर के मिलाद को ये समझ रहे हैं कि मौलाना खाली आप आओ, पीर साहब आए, सैयद साहब आए, 2-3 रस्में अदा हो जाए, बात खत्म, उसके बाद हम अपने यहाँ के फंक्शन के मालिक हैं, हम जो चाहें करें। मैंने तो कई राजकोट के ऐसे प्रोग्राम किए, आपके यहाँ नहीं कर रहा हूँ, पूरे राजकोट की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से जलसा खत्म, कुछ लोग मुझे बाद में मिलते हैं, कहते हैं कहा मौलाना थोड़ी तकरीर लंबा देते तो अच्छा होता। मैंने कहा क्यों? तो कहा तमें ज्ञान है એટલે તરત બેનો ડિસ્કોમાં ઉતરી, यानी जिस जगह पे हुजूर का मिलाद सुनाया गया वहीं डिस्को, ये राजकोट में। मैं कहता हूं अभी करीब करीब में जितने मकानात गिर रहे हैं राजकोट में, क्या अब भी आपकी आंखें नहीं खुलती? आपकी दरगाहों पर बुलडोजर चल रहे हैं, आपको एहसास नहीं है? आपकी मस्जिदें, खानकाहें, दरगाहें, यहां तक कि आपके मदारिस, हद तो यह है आपकी इज्जतें भी खतरे में हैं। क्या अब भी अल्लाह का डर महसूस नहीं होता कि ये अजाब है? वरना कायनात में लोगों ने यह भी देखा है कि जिस इलाके में एक मुसलमान रहता था और पूरे का पूरा इलाका गैर मुस्लिम हो, अगर किसी की ईमानदारी की गवाही दी जाती थी तो उस गुलाम मुस्तफा की ईमानदारी की गवाही दी जाती थी। आज पूरे पूरे एरिए हो और उसमें साथ में मिलकर कुछ लोग रहते हो ना, तो पनाह मांगते हैं कि इन लोगों के दरमियान रहना नहीं चाहिए। अभी जो कानून पास हुआ ना आपके राजकोट में, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ, ये क्यों हुआ? हमारे और आपके करतूतों की वजह से हुआ है। वरना जब तक हुजूर से हम करीब रहे, बुजुर्गों की एक बात बता रहा था मैं कि हुजूर की बात अपने बेटों को बताओ, अपनी नस्ल को बताओ कि हुजूर थे कौन। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, शेर रब्बानी मियाँ शेर मोहम्मद साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। वो खुद फरमाते हैं कि दुनिया में एक गिरोह है जो 300 है, एक 40 है, एक 30 है और एक 3 है, और फरमाते हैं एक है, और फरमाते हैं ये खास हुजूर की पूरी उम्मत की निगाहबानी के लिए ये गिरोह अल्लाह ने हर जमाने में मौजूद रखे हैं।
यानी ये गिरोह जो मैंने गिनवाए ना, ये किसी जमाने में खत्म नहीं होते, ये हर जमाने में मौजूद रहेंगे। यहाँ तक कि हजरत इमाम मेहदी को पहचानने वाला गिरोह जो होगा ना, वो यही लोग होंगे कि इमाम मेहदी को पहचान लेंगे वो। यानी पता ये चला अल्लाह के मुकर्रबीन में से, खास लोगों में से अल्लाह इस उम्मत में जिंदा रखता है। लेकिन मियाँ शेर मोहम्मद साहब कहते हैं, इसमें जो एक होता है, यानी जिसको एक कहा, फरमाते वो 340, 30, 3 और 1, ये एक जो होता है वो गौस, कुतुब, अब्दाल और फर्दियत की मंजिल पर, आला मंजिल पर फाइज होता है। और आगे लिखते हैं, जहां इस फर्दे कामिल की रूहानियत इख्तिताम पजीर होती है, वहां से मुस्तफा जाने रहमत के जिस्मे अक़दस की लताफत शुरू होती है। अब इसको समझने के लिए और आसान कर दूं कि जहां औलिया अल्लाह में ये फर्दे कामिल जहां आखिरी एंड पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद विलायत में कोई मकाम नहीं होता, ये रूहानियत में इतने लतीफ होते हैं, लेकिन उस लताफत के आखिरी एंड पर पहुंचते हैं, वहां से सिर्फ हुजूर का जिस्म की लताफत की शुरुआत और इब्तिदा होती है। और आगे सुनिए, वो फरमाते हैं कि एक गौस, उसकी रूहानियत से हुजूर का जिस्म अनवर 70 दर्जा लतीफ तर होता है। और आगे लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि हुजूर के जिस्म अक़दस को अल्लाह ने आला, अफजल, अतयब, अतहर, अकरम, अशहर, अनवर, अजहर और अमजद बनाया। हद तो यह है कि अल्लाह ने 18,000 मखलूक में अगर सबसे ज्यादा बेहतरीन किसी को बनाया तो वो किसी और को नहीं बनाया, हम सबके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान कायनात अल्लाह। में सबसे बेहतर बनाए गए हो, मुझे बताइए उसका तरीका अच्छा हो सकता है या गैरों का तरीका अच्छा हो सकता है? यानी जो सबसे बेहतर बनाया उसी का तरीका अच्छा हो सकता है। आज हम सबके तरीके सिखा बैठे, अगर हमने किसी को, अपने बच्चों को तरीका नहीं सिखाया ना, तो रसूलुल्लाह की जिंदगी के तरीके नहीं सिखाए। आइए एक हुजूर की बारगाह में रहने वाली शख्सियत की बात बता दूं कि उन्हें हुजूर से कितनी उनसियत थी और वो हुजूर के बारे में कितना जानते थे, यानी हुजूर से प्यार कितना था। एक शख्सियत है सहाबा की लिस्ट में जिसे दुनिया हजरत अनस कहती है, और ये रसूलुल्लाह से इतने करीब रहे, इतने करीब रहे, इतने करीब रहे कि लिखा गया है कि 10 साल तक रसूलुल्लाह की खिदमत करने का मौका नसीब है। 10 साल तक। अब 10 साल हुजूर की तो शान ये है, आला हजरत ने सदियों के बाद ये जुमला लिखा हुआ है। एक हाजी साहब मिलने के लिए आए तो फरमाया मदीना शरीफ हाजिरी हुई? तो अर्ज किया हाँ। खड़े हो गए, पेशानी चूमी, आंखें चूमी, दस्त बोसी की, और फिर फरमाया कितने दिन रुके? ये जुमला कहा, कितने दिन रुके? तो हाजी साहब ने हुजूर की जुदाई में एहसास करते हुए ये जुमला कहा हजरत सिर्फ 2 दिन ही मौका मिला। यानी ये उनका एहसास था। उसी वक्त इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने एक जुमला दोहरा कर इरशाद फरमाया, कहा हाजी साहब उस दरबार के 2 दिन को कमतर समझते हो? तो कहा क्यों? कहा उस दर का एक लम्हा भी नसीब हो जाए तो वो हजारों जिंदगियों पर भारी हुआ करता है। ये हुजूर से करीब होने के ये नताइज हैं कि लोगों ने ये बयान किया है। मैं भी आपको चंद जगह बता देता हूं, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। हुजूर रहते कहाँ हैं? बज़ाहिर हमारा और आपका एतकाद यही है और यही मुहक्कक है और हकीकत भी यही है, हमारा अकीदा यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ारे पुन्नूर में जिस्म और रूहानियत के साथ बनफ्से नफीस आज भी ऐसे ही मौजूद हैं जैसे दौरे सिद्दीकी में मदीना शरीफ में मौजूद थे। अब ये और बात है कि हमारी और आपकी नजरों में वुसअत नहीं है कि हम उनका दीदार कर सकें, लेकिन खुद खुदा के कुदरत के मुताबिक जो उसका फैसला था, कुल्लु नफ्सिन दायकतुल मौत के तहत एक आन के लिए हुजूर पर यह तारी हुई और उसके बाद हुजूर को वापस वैसे ही जिंदगी दे दी गई है
जैसे हुजूर अपनी जाहिरी जिंदगी में चलते फिरते थे। यानी अब हुजूर के लिए कोई मतलब ये नहीं कि खाली मदीना शरीफ में रहेंगे या मक्का शरीफ में रहेंगे, नहीं, बल्कि हुजूर की शान यह है कि हुजूर जब चाहें जहां चाहें अपनी शान वहां जलवा फिगन हो सकते हैं। अब ये हमारा और आपका एतकाद है कि हुजूर मदीना शरीफ में रहते हैं। मैंने जब बुजुर्गों के बारे में मतलब पढ़ा तो इमाम गिजाली को मैंने पढ़ा, तो इमाम गिजाली अपने मलफूजात में अपने फरामीन में लिखते हैं कि जब भी मस्जिद जाओ तो ये नीयत करो कि मस्जिद इस नीयत से भी जा रहा हूं कि रसूलुल्लाह का दीदार करने जाऊं। वो फरमाते हैं कि अक्सर बुजुर्ग लोग, अहले बसीरत लोग सिर्फ मस्जिद इसलिए जाते थे कि नमाज तो नमाज अदा होगी फर्ज के साथ, लेकिन हुजूर ने करम फरमाया तो मस्जिद में हुजूर का दीदार भी नसीब होगा। और ये बात आम है और ये हमें अपने बच्चे और बच्चियों को सिखाना होगा, वरना हम और आप जो आजकल सिखा रहे हैं ना, मैं आपको भी नहीं कहता, एक दुनिया भर का जो एक शेड्यूल मतलब तैयार हो चुका है, और ख़ास करके हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो पहले बाप के साथ कम होते हैं, माँ के साथ ज़्यादा होते हैं। तो बराए मेहरबानी मैं अपनी बहनों से और अपनी कौम की माँओं से गुजारिश करूँगा, अपने बेटों को मोबाइल से आज से दूर रखने की ताकीदें करना शुरू कर दो, वरना आने वाला वक्त जितनी तेज़ी के साथ रिपोर्टें आ रही हैं, हमारी कौम के अक्सर छोटे छोटे बच्चों की आंखें जा रही है। ये सबसे पहला नुकसान। दूसरा नुकसान सुनिए, ये तहकीक है, इस वक्त जितने भी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, जो पहली दूसरी तीसरी पांचवी में जा रहे हैं, जितने भी बच्चे जा रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह चंद बच्चों को छोड़कर बड़ी तेजी के साथ उनका कुव्वत हाफिजा कमजोर, उनको कुछ याद ही नहीं रहता। क्यों? घर पे आए सीधा मोबाइल हाथ में, और इसके नुकसानात ये जिन्होंने बनाया ना उन्होंने ही बयान किए हैं, इसलिए अपने बच्चों को इससे रोकें। और तीसरा नुकसान सुनिए, तीसरा नुकसान, अगर औरतें अगर मोबाइल कसरत से यूज कर रही हैं तो उसके असरात उसके होने वाले बच्चे पर पड़ रहे हैं, और बाकायदा मां के पेट में ही बच्चे अपाहिज या नुकसानदेह जन्म ले रहे हैं। ये नुकसान है, लेकिन हमने और आपने इसका एहसास नहीं किया और कभी देखा नहीं और सुना नहीं, इसलिए इसका एहसास नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें, अपनी कौम की बेटियों को हमें सिखाना क्या है, बच्चों को सिखाना क्या है। हजरत अनस के बारे में है कि आपकी वालिदा ने खुद रसूलुल्लाह के हवाले किया और इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह मेरी तरफ से अनस को कबूल फरमा ले। 10 साल तक हुजूर ने करम फरमाया और अपनी बारगाह में रखा। लेकिन सुनिए, 10 साल में हुजूर का अखलाक ये था कि हजरत अनस फरमाते हैं, कभी हुजूर ने मुझे किसी काम पर डांटा तक नहीं। यानी खादिम हो और उसको न डांटे। ये बाबा लोग बैठे हैं, ये दारुल उलूमों के हालात जानते होते हैं। मैं खुद दारुल उलूम में भी मौजूद हूँ, तो मुझे इस बात का एहसास है कि एक मुदरिस जितना एक बच्चे को डांटता है ना, इतना किसी को नहीं डांटता। उसमें अगर खादी में खास भूल कर ले तो सबसे ज्यादा उस पर बिजली गिरती है। लेकिन या रसूलल्लाह तुम्हारे अखलाक को सलाम। 10 साल में हजरत अनस फरमाते हैं, कभी हुजूर ने जोर से मुझे डांटा भी नहीं, और कभी कोई काम अगर मुझसे गलती से हो गया तो हुजूर ने कभी ये भी नहीं पूछा कि अनस ये क्यों किया। यानी इस शान से हुजूर ने अपने करीब रखा। एक दिन हुजूर की बारगाह से आए और अपनी वालिदा से कहा अम्मी जान, कहा क्या? कहा ये आप बाल देख रहे हैं ये सर के? कहा हाँ। कहा हुजूर ने करम फरमाया। कहा फिर? कहा मेरे सर पर हाथ फेरा। अब देखिए, हुजूर ने हाथ फेरा, बेटे ने आकर बता दिया, सिर्फ इतना किया। माँ कितनी आशिक रसूल होगी उस वक्त। कहा बेटे अब इस तरफ के बालों को कटाना नहीं, हुजूर ने हाथ लगा दिया। यानी हजरत अनस का वो हिस्सा जहां हुजूर का हाथ लगा था, बाल नहीं कटवाए। लोग पूछते थे कि अनस सब तो बाल कटवा रहे हैं, आप नहीं कटवा रहे? तो फरमाते थे ये वो बाल है जिसमें मेरे महबूब ने हाथ लगाया है। यानी ये हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे, और इतनी मोहब्बत इतनी मोहब्बत इतनी मोहब्बत, खुद आगे चलकर एक बार फरमाते हैं कि हुजूर का रंग जो था ना, वो साफ सुथरा और चमकदार था। और आगे लिखते हैं, हुजूर का पसीना यूं महसूस होता था जब पेशानी पर लग जाता, यानी हुजूर का पसीना मुबारक पेशानी पर आ जाता तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने हुजूर की पेशानी में सच्चे मोती पिरो दिए हो। यानी इस
इस अंदाज में हुजूर का वो हुलिया बयान कर रहे हैं। आगे लिखते हैं जब हुजूर चलते थे तो पूरी कुव्वत से चलते, और फरमाते हैं अगर हुजूर किसी के हाथ में हाथ दे देते या हाथ में कोई हाथ ले लेता यानी मुसाफा कर लेता, तो हजरत अनस फरमाते हैं जब जब मैंने मुसाफा किया तो आप फरमाते हैं कायनात में कोई रेशम इतना नरम नहीं होगा जितना मेरे महबूब का हाथ नरम होता था। और आगे लिखते हैं, फरमाते हैं कि जब हुजूर को पसीना सूख जाता तो फरमाते हैं कि जिसमें अक़दस से कस्तूरी अंबर की खुशबू आती, यानी पूरा माशरा जो है बाकायदा महकने लगता। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास ने इसको बयान किया। इससे पता ये चलता है कि माएँ जब तक अपने बच्चों को हुजूर से करीब करती रही तो बाकायदा बेटे भी हुजूर के हुलिया मुबारक से यूं आगा रहे। आज हमें और आपको सबका ख्याल आता है, आप इतने सारे लोग बैठे हैं, अगरचे खुशी की तकरीब के मेहमान होंगे या आप रिश्तेदार होंगे, हम जितने भी लोग हैं, जब से रमज़ान गया इल्ला माशाल्लाह, ऐसे तो लोग रमज़ान में भी अब ये नहीं करते, रमज़ान में भी लोगों ने क्रिकेट अपना लिए और पूरी रात क्रिकेट खेलते हैं। अब तो शव्वाल इख्तिताम पजीर है, अब हज के अयाम करीब आ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, सच सच पूछिए, रमज़ान से लेकर अब तक हमने कभी हुजूर की एक भी नात सुनी? इल्ला माशाल्लाह। मैं आपका कोई इम्तिहान नहीं ले रहा हूँ, हम जनरली अपने आप का एहतिसाब करें। हमने इतने दिनों में जब से रमज़ान गया हमने कितने दिन ऐसे गुजारे जिसमें रसूलुल्लाह पर इतनी बार दुरूद पढ़ा गया हो? कभी नहीं। हमने कभी एहसास ही नहीं किया कि हुजूर से कनेक्टेड जो चीज़ें हैं ना उसमें ताकत कितनी है। आखिर आप देखिए ना, पूरी दुनिया में हुजूर की जितनी भी अहले बैत है यानी रसूलुल्लाह के ख़ानदान के लोग हैं, शहजादे हैं, सादात हैं, हम इनका एहतराम क्यों करते हैं? इसलिए कि आज भी उनकी नसों में रसूलुल्लाह का खून और नूर गर्दिश कर रहा है। यानी हमारा एतकाद ये है कि ये रसूलुल्लाह के खानदान के लोग हैं, उन्हें इज्जत की निगाह से देखते हैं, एहतराम करते हैं, ताज़ीम करते हैं, तौकीर करते हैं, और इनकी बदौलत अल्लाह ने हमें अमान में रखा हुआ है। हमारा एतकाद ये है। मैं कहता हूँ ये रसूलुल्लाह के शहजादों से जो प्यार है ये सिर्फ रसूलुल्लाह की वजह से करते हो। अगर इनकी मोहब्बत की खातिर इनके नाना के हवाले से ये चीजें महसूस करने लगोगे ना तो हुजूर ने कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई है, जिसको पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास है कि काश हमारी कौम की हर बेटी और हमारी कौम का हर बेटा इस बात को जान लेता ना तो आज वो रसूलुल्लाह पर दुरूद और सलाम पढ़ने से कासिर न रहता। सुनिए, जब आयत दुरूद नाजिल हुई ना, यानी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये जो आयत सुनते हैं इमाम साहब से, ये आयत नाजिल हुई। और जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा ने पूछा, कहा या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह ये कह रहा है कि वो खुद अपनी शान शान आप पर दुरूद और सलाम भेज रहा है, फरिश्ते भेज रहे हैं, मोमिनों को भी हुक्म देता है, आखिर इसमें है क्या? यानी इसमें है क्या? तो हुजूर ने फरमाया, अगर मैं ये राज अफशा कर दूं, फरमाया अगर मैं ये राज अफशा कर दूं तो तुम्हारे सीने बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें से एक बात अर्ज करता हूं। अर्ज किया या रसूलल्लाह, बयान फरमाए। हुजूर ने फरमाया, इस आयत पर अमल करते हुए जिस दौर में भी मेरा उम्मती फकत एक बार मुझ पर सलाम भेजता है या दुरूद भेजता है, हुजूर फरमाते हैं 70 मर्तबा मैं उसे जवाब अता फरमाता हूं। यानी 70 यानी 70 मर्तबा हुजूर जवाब देते हैं, और जिसको 70 मर्तबा हुजूर जवाब दे दें उनके घरों पर बुलडोजर नहीं फिरते। हाँ, लेकिन हमने कभी पढ़ा नहीं और कभी सोचा नहीं इस मामले में, वरना हमारी कौम की बेटियों का ये आलम था। मैंने जब ये पढ़ा तो और ज्यादा ताज्जुब हुआ, अपने बुजुर्गों से सुनता था, फिर जब किताबें कुछ मिल गई तो पढ़ा तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि उस दौर में माएँ और माँ बाप अपनी बेटियों को कितना हसास बनाते थे। साहिब दलालुल खैरात का नाम आपने सुना होगा, हजरत सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ोली, ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे पाए के। एक मरतबा हज के काफिले में, मतलब कहीं सफ़र में हैं, हज के लिए जा रहे थे, सफ़र में दौरान सफ़र उनको वुज़ू के लिए पानी की ज़रूरत पेश आ गई, और जैसे उन्होंने पानी की तलाश की तो कहीं इलाके के करीब छोटा सा कुआं नज़र आया। सब लोग पहुँच गए, सारे मुअत्तक़ीदीन लोग साथ में खड़े हैं। जैसे कुएं के अंदर देखा ना तो पानी तह में है, पानी निकालने के असबाब कोई थे नहीं।
खड़े सोच रहे हैं कि अगर पानी निकालने की कोई चीज न मिली तो नमाज चली जाएगी, ये एहसास था उन्हें। इतने में करीब में जो एक मकान था, वहां से एक बच्ची ने झांका कि कुछ लोग कुएं के करीब खड़े हैं। वो चंद साला बच्ची घर से बाहर निकली और जैसे हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजोली को देखा न तो कहने लगी, आपका चेहरा बता रहा है कि किसी चीज की वजह से परेशान है। यानी छोटी सी बच्ची ने बड़े बुजुर्ग का चेहरा देखकर पहचान लिया, किसी चीज की हाजत है। तो फरमाया, हाँ बेटी, कुआं तो मिला है, पानी निकालने के लिए कोई चीज है नहीं, यानी डोल या रस्सी वगैरह, अगर मिल जाए तो बड़ी नवाजिश। तो उस जमाने की चंद साला बच्ची कहती है, बाबा रस्सी डोल की जरूरत नहीं है, मैं खुद पानी निकाल दूंगी। है कुएं में पानी, बेटी का मतलब यकीन देखिए, कहा मैं खुद पानी निकाल दूंगी। कहा बेटी घर से डोल रस्सी लाएगी नहीं, पानी निकलेगा कैसे? तो कहा आप सब हट जाइए साइड में। सबको साइड में हटाया, खुद मतलब कुएं के करीब गई और अपने लबों को जुम्बिश देती है और बाकायदा अपना लुआब यानी थूक उस कुएं में से डाला। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली कहते हैं कि चंद लम्हे नहीं गुजरे, बाकायदा कुएं के अंदर जोश आया और पानी किनारों से बहने लगा। यानी एक बेटी ने थूक दिया तो पानी बाहर आ गया। आपको मतलब हैरत और इस्तेजाब की मतलब इंतहा हो गई। आपने फरमाया, बेटी थोड़ी देर रुक जा, हम वजू कर ले, अपनी नमाज अदा कर ले, तुझसे कुछ सवाल करने हैं। जल्दी वजू किया, नमाज अदा की, बेटी को करीब बुलाया और बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया, बेटी ये तो बताओ। कहा क्या? कहा तेरे थूक में ये कमाल कैसे आया? उस वक्त उस बेटी ने कहा, ये मेरा कमाल नहीं है। तो कहा बेटी बताना ये कमाल किसमें है? तो पहला जुमला उसने ये कहा ये कमाल रसूल पाक पर दुरूद भेजने में है। कहा दूसरा कमाल मेरी माँ का है। कहा किस बात पर? कहा मेरी माँ मुझे बचपन में जब मैं समझदार हो गई थी उस वक्त से लेकर आज तक जब भी सुलाती है तो मुझे रसूलुल्लाह का कोई ना कोई मुआजिजा जरूर सुनाती है। और मैंने ये सुन रखा था कि हुजूर जिस कुएं में थूक देते थे वो अगर खारी होता तो मीठा बन जाता था। तो मुझे हुजूर के दुरूद पर और हुजूर के उस मुआजिजे पर यकीन था। बस मैं आगे बढ़ी और मैंने अपने लबों को जुम्बिश दी और अपने दिल को मदीने के ताजदार की तरफ मुतवज्जह करके कहा, हुजूर मेरे लुआब में तो इतना कमाल नहीं है कि ये पानी बाहर आ सके। मैं आप पर दुरूद और सलाम पढ़ती हूँ और आपके मुआजिजात का वास्ता देती हूँ, मेरी लाज रख लेना। और उसके बाद मैंने थूका, चंद लम्हों के बाद जो पानी बाहर आया ये मेरे कमाल की वजह से नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत की तवज्जो की बुनियाद पर बाहर आया। ये जब तक लोग अपनी बेटियों को रसूलुल्लाह की तरफ माइल करते रहे दुनिया की कोई ताकत उन्हें घुमा नहीं सकती थी। आज हमारी और आपकी कमजोरी हो गई, हमने अपनी बेटियों को रसूलुल्लाह के हवाले से कुछ नहीं बताया इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जो बता रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं या जो भी तालीम दे रहे हैं वो मुबारकबाद के लायक हैं। मैं जिस बहन के निकाह की तकरीब के मौके पर हाजिर हूँ, मेरा तो एतकाद ये है कि इस कायनात में जितनी इज्जत रसूलुल्लाह ने कौम की बेटियों, माओं, बहनों और ये बीवियों और कायनात की तमाम औरतों को जो इज्जत दी है, अगर सारी कायनात मिल जाए वो इज्जत का एक हिस्सा तो बड़ी बात है, एक जर्रा भी नहीं दे सकते जो मुस्तफा जाने रहमत ने कौम की बेटियों को ये इज्जत अता फरमाई है। उसकी मैं चंद मिसाल पढ़ देता हूँ। हुजूर उस जमाने में तशरीफ लाए जिस जमाने में बेटियों को खत्म किया जा रहा था। बाकायदा बेटी जन्म लेती थी ना तो बाप मार देता था। इस दौर में भी जहालत वापस पलट रही है। हुजूर ने फरमाया ना कि मेरी उम्मत वही चीजें अपनाएगी जो बनी इसराइल ने अपनाई है, यानी वापस ही पलटेंगे। अब लोग सीधे तो गला नहीं दबाते, गलत मत लगाइएगा, ये बहुत सही कह रहा हूं और एकदम साफ साफ कह रहा हूं। अब लोग डायरेक्ट गला नहीं दबाते। अब बाकायदा जैसे ही पेट के अंदर ये एहसास होता है या पता चलता है कि मतलब लोग उम्मीद से हैं बहन, तो बाकायदा सोनोग्राफी होती है। और माज़अल्लाह इस वक्त भी कौम के जवान और कौम की बाज बेटियां ऐसी हैं जैसे पता चलता है ना कि बेटी है
तो माज अल्लाह अपने पेट में ही उन बेटियों को ख़त्म किया जा रहा है। ये बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। मैं मेडिकल और हॉस्पिटल का विरोधी आदमी नहीं हूँ, बहुत मानता हूँ और बहुत सारी चीज़ों का मतलब उसका एहतराम करता हूँ, अपनी जगह पर है। लेकिन इस वक्त जो हमारी कौम की बेटियों के साथ हो रहा है, मियाँ बीवी दोनों आपस में तय कर लेते हैं अभी औलाद की जरूरत नहीं, बेटियां नहीं, निकाल देते हैं। किस बुनियाद पर? बाज लोगों को शैतान ये वसवसे दिलाता है चंद साल के बाद औलाद होगी तो चलेगा, और चंद साल के औलाद के वसवसे में सालों साल तक औलादें नहीं हो रही है और बाकायदा वो औकात चले जाते हैं और उसके बाद वो चीज़ें मतलब होती नहीं हैं। ये भूल कभी मत करिए। दूसरा ऑप्शन, माज़अल्लाह अब लोगों के दिलों में ये बात डाल दी गई है और बाकायदा लोग इस पे आमिल हो चुके हैं। ये मौलाना मौलवी की बात सुनते नहीं, पीर साहब की बात नहीं सुनते, सईद साहब की नहीं सुनते, अब ये अंग्रेज की सुन रहे हैं। और क्या करें मालूम है, ज्यादा बच्चे होंगे तो खिलाएगा क्या? दिल की तख्ती पर लिख लीजिए, कायनात में कीड़ी को कण और हाथी को मण, अगर सारी कायनात की मखलूकात को अगर कोई जात खिला रही है तो वो वाहिद अल्लाह की जात खिला रही है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हम में से किसी की ताकत है ही नहीं कि आप किसी एक बेटे या एक बेटी का रिस्क पूरा कर सको, ये हम नहीं करते। माँ के पेट में जैसे ही औलाद 4 महीने के बाद तैयार होती है, रूह फूंकी जाती है, मेरा रब माँ के पेट में फरिश्ता भेजकर उसकी जिंदगी भर की रोजी लिख देता। यानी कुदरत लिखती है, कुदरत खिलाती है, हम नहीं खिलाते। इस मामलात को लेकर अगर बच्चियों को पेट से गिरवा रहे हो तो कयामत के दिन लिख लो, तुम्हारा नाम भी कातिलों में होगा। और जिस बेटी को 4 महीने के बाद गिरा के गटर में डलवा दिया है ना, माँ भी सोच ले और बाप भी सोच ले, कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में और रसूलुल्लाह की बारगाह में ये बेटी खड़ी होकर पूछेगी कि अल्लाह मेरा इंसाफ कर और मेरे बाप और माँ से पूछ कि मेरा क्या कसूर था कि मुझे माँ के पेट में ही मार दिया गया। क्या जवाब होगा आपके पास? मत कीजिए अपनी औलादों को कत्ल, मत फेंकिए उसे गटरों में, बल्कि अगर अल्लाह बेटी दे ना बेटी तो अपनी जिंदगी पर फख्र करो। कायनात में हुजूर ने अपने बहुत सारे औसाफ पर फख्र किया, लेकिन जिस जमाने में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उस वक्त हुजूर ने अपना तारुफ यूं कराया, ए लोगों, बेटियां दफन करने के लिए या खत्म करने के लिए या कत्ल करने के लिए नहीं है। अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को भी 4 बेटियों का बाप बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। और कितना प्यार दिया अपनी बेटी को, कितना प्यार दिया। आप उठाइए तो सही, अल्लाह अकबर। अगर मैं ये कहूं ना तो बजा होगा। सिद्दीक अकबर वो प्यार हजरत आयशा को नहीं दे सके होंगे जो रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा को प्यार दिया। यानी कायनात में इसकी मिसाल ही नहीं है। इतना परवान बेहतरीन अंदाज में चढ़ाया। मेरी बहनें मुतवज्जे हो, सुनिएगा, रसूलुल्लाह ने पाला पोसा, इतनी चहीती, उसके बावजूद भी इमाम हुसैन पाक से किसी ने पूछा, कहा इमाम कहा क्या, बड़े हो गए थे, बाद में पूछा, कहा इमाम कहा क्या, एक बात अर्ज करूं, कहा हाँ, कहा आपकी वालिदा का तज़किरा बड़ा सुनते हैं, कहा हाँ, कहा बड़ी नेक थी, बड़ी परहेजगार थी, तकवा इखलास सारी खूबियाँ की मालिका थी। इमाम हुसैन की आंखों में उस उम्र में आंसू आ गए। कहा तूने जो कहा वो सच तूने सुना है, मेरी वालिदा इतनी ही मुत्तकी और परहेजगार थी। कहा तूने सुना नहीं होगा, लेकिन मैं तो उनका शहजादा हूं ना, एक तकवा बताता हूं। तो वो आदमी सुनने के लिए बेकरार हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इमाम हुसैन सगे बेटे हैं और वो जब सुनाएंगे तो कोई नई बात होगी। उसी वक्त कहा मैं उनका सगा बेटा हूं, मैंने करीब 7 साल या 6.5 साल मैंने अपनी वालिदा के पाए। कहा मैंने 7 साल में भी बेटा होकर भी अपनी वालिदा सैयदा कायनात के बाल कभी देखे नहीं हैं। सोचिएगा, थोड़ा सोचिएगा, हम सब सोचेंगे। मैं नहीं कहता कि हम लोग अभी कल के दिन अपनी सारी बीवियों को मतलब रबिया बसरी बना देंगे, ऐसा नहीं कहता। थोड़ा सा समझा दें, थोड़ा
कि कम अज़ कम वो अगर मुत्तकी और परहेजगार कमा हक कहूँ न बन सके, ये तो करें कि इस दौर में कम अज़ कम बाजार में या किसी फंक्शन में या किसी शादी में या किसी भी फंक्शन में जाएं, उन्हें कम अज़ कम इतनी तो ताकीद कर दें कि वो अपना वजूद जो है ना वो कम अज़ कम छुपा कर जाएं, हया के पर्दे में जाएं। इसलिए कि कायनात में सैयदा कायनात का तकवा इमाम हुसैन ने ये बयान किया है। और आगे बढ़कर और बता दूं कि ये तो दुनिया है, जब दुनिया से जा रही हैं, दुनिया से जाने का मतलब ये विसाल का वक्त करीब है। पूरी जिंदगी पर्दा किया था, ख्याल कितना है। हजरत अस्मा से फरमाने लगी, कहा अस्मा, कहा क्या? कहा जिंदगी भर तो पर्दा किया है। कहा कब दुनिया छोड़ रही हूँ? कहा एक फिक्र है, काश मेरा रब वो भी पूरी कर दे। हजरत अस्मा ने पूछा, कहा शहजादी रसूल वो है क्या? देखिए आखिरी वक्त है, जा रही है दुनिया से, तमन्ना देखिए। कहा आखिरी ख्वाहिश यह है कि पूरी जिंदगी पर्दा किया है, बादे विसाल कहीं मेरा ये पर्दा छूट न जाए। क्योंकि मक्का में एक दस्तूर ये था कि जब उस जमाने में जनाजा निकलता था ना, तो बाकायदा ऐसे ही मैयत ऊपर रख दी जाती थी खाट पर, और ऐसे ही मतलब कब्रिस्तान पहुंचा दी जाती थी। बस ये तर्ज अमल था, कपड़ा ऊपर डाला हुआ होता था, उससे ज्यादा कोई इंतजाम नहीं था। हजरत सैयदा को यह फिक्र थी कि अगर मेरे जिस्म अक़दस पर भी खाली कपड़ा पड़ा रहा तो जिस्म अक़दस जाहिर सी बात है इंसान का झलकेगा। आपने फरमाया अस्मा, काश मेरा रब इस मामले में मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दें। जाते वक्त भी ये फिक्र है। उस वक्त हजरत अस्मा ने कहा सैयदा, कहा क्या? कहा मैं जब हबशा गई थी ना, या यमन, किसी मुल्क का नाम लिया, कहा वहां गई थी। कहा वहां मैंने एक चीज देखी है जनाजे के हवाले से। कहा क्या? कहा वो पर्दे के साथ ले जाते। कहा कैसे? तो जल्दी से गई, खजूर की टहनियां लाई और बाकायदा ऐसे गोल कमान वाला ऊपर जो अभी जनाजे पर रखा जाता है वो ऐसे बनाकर दिखाया और कहा ये डोली टाइप वहां ले जाते हैं। सैयदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहा अस्मा, अल्लाह ने तुझे ही सबब बना दिया कि आज तूने ही मेरा इंतजाम कर दिया। और आज तक जो जनाजे ऊपर जो हिस्सा रखा जाता है वो किसी और की वजह से नहीं, ये सैयदा कायनात के पर्दे की वजह से आज हमारे जनाजों पर है। सुभान अल्लाह। यानी हमारे जनाजों पर भी सैयदा कायनात के पर्दा का सदका है कि आज हमारे और आपके जनाजे जो इज्जत के साथ ले जाए जा रहे हैं, ये सैयदा कायनात का तर्ज अमल था। और उसके बाद सुनिए, मौला अली आए, उनसे भी ये कहा मेरी वसीयत सुन लीजिए। कहा क्या? कहा मेरा जनाजा रात में निकलेगा। ये मैं जो सुना रहा हूं, आप लोग मुझे बाहर में निकलूंगा तो कहेंगे कि भाई ये क्या बरकती शादी का मौका था और जनाजे की बातें करने लगा। याद इसलिए दे रहा हूं कि खाली शादियों तक जिंदगी नहीं है। ये हमने ये समझ लिया है कि शादी में जो चाहे करो, मरना किसी को नहीं है, ये भूल गए हम सबको मरना है, कब्र में जाना है, कयामत के दिन उठना है और जिंदगी में जितने भी करतूत किए होंगे कुदरत एक एक का हिसाब लेगी और तुम्हें और हमें सबको पूछेगी। इसलिए सैयदा कायनात का जनाजा पढ़कर सुना रहा हूं ताकि हमारी कौम की बेटियों की आंखें खुले कि लोगों को दिखाने के लिए ये वजूद नहीं है। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ने जैसा दिया ऐसा ले जाने के लिए दिया है और इबादत, रियाजत, तहारत, पाकिज़गी के साथ अल्लाह की अमानत को फिर वापस सौंपने के लिए दिया है। हमने इसको सुनाया नहीं। सैयदा कायनात ने कहा मौला अली, रात के वक्त मेरा जनाजा निकले। फरमाया दूसरी वसीयत। कहा क्या? कहा ज्यादा लोगों को इत्तिला न देना। हालांकि जनाजे का तरीका यह है कि जैसे मैयत हो जाए तो लोगों को आगाह करो, ज्यादा से ज्यादा लोग जनाजे में शिरकत करें। ये इमाम हुसैन की वालिदा है, फरमा रही है ज्यादा लोगों को न शरीक करें। कहा क्यों? कहा ज्यादती भी कहीं बेपर्दगी का सबब न बन जाए। यानी भीड़ भाड़ होती है ना तो जनाजे में दुक्का मुक्की होती है। कहा मैं ये भी नहीं चाहती। जब आखिरी वक्त तक पर्दे का ये ख्याल रहा तो महबूब ने ये बशारतें सुना दी थी। कहा मेरी बेटी कयामत के दिन भी पुलसिरात से आएगी तो कायनात में ये ऐलान होगा, यानी मैदान कयामत में ये ऐलान होगा, लोगों अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी आंखें बंद कर लो, पुलसिरात से फातिमा बिनते मोहम्मद का गुजर होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिखाया हमने कभी अपनी बेटियों को? नहीं सिखाया। हमने हकीकत में सिर्फ सीरियलें दिखाई, सिर्फ मोबाइल दिए। खुदारा हाजी साहब की पोती की शादी में आए हो, पीर साहब सादाते किराम बैठे हैं,
आज से कोशिश करो अपनी बेटियों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखा दो कि कम से कम वो अपना ईमान महफूज रख सकें, अपना इस्लाम महफूज रख सकें, अपना अकीदा महफूज रख सकें। और जब वो तुम बया कर उसे दूसरे की अमानत जब है वो सौंपो, तो कम अज कम वहाँ से जब कोई अच्छे समाचार आए ना, तो वो खुशी के आए कि माँ बाप ने परवान चढ़ाया लेकिन सीरत फातिमा के दायरे में रहकर चढ़ाया। यानी ये मैसेज होना चाहिए। वरना आजकल जितनी बेटियां जाती तीसरे दिन भाई को फोन, अब्बा को फोन, मम्मी को फोन, आपड़े नहीं जामे। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने सीरत फातिमा पढ़ाई ही नहीं। कायनात में जैसे रसूलुल्लाह की सीरत मर्दों के लिए है कि अल्लाह ने फरमाया ये तुम्हारे लिए उसवाए हसना है, बेहतरीन आइडियल है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के लिए अगर औरतों में सबसे बेहतरीन आइडियल किसी की सीरत है तो फरमाया वो मेरी बेटी फातिमा की सीरत है। इसलिए हमें अपनी बेटियों को आगाह करना होगा। और जब बेटियों को ये आगाह कर दोगे ना, तो बेटियां फिर इतनी हसास होती है। एक मुहद्दिस साहब की बात बताकर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूं कि पहले करीब करीब के बुजुर्ग भी अपनी बेटियों के मामले में कितने मोहतात थे। बेटी जवान हो गई, अब हर बाप को ये कशमकश रहती कि जल्दी से बेटी के हाथ पीले कर दिए जाएं और उन्हें ब्याह दिया जाए। और ये फ़र्ज़ है हम पर, यानी ये अल्लाह ने औलाद को हुकूक में रखें, बेटा हो या बेटी, जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। लेकिन रिश्तों की जो मतलब आज कमज़ोरी हमें और आपको सबको नज़र आ रही है। अब हर 5 गली के बाद ब्यूरो खुला हुआ है, मालूम है ना आपको? हर 5वीं गली पे हमारी कौम के लोग बाकायदा पूरा बायोडाटा इंटरनेट पे डाल रहे हैं और बाकायदा लोग पैसे ले लेकर रिश्ता ज्वाइंट करवा रहे हैं। हालांकि वो जल्दी फिक्स होता नहीं है, लेकिन ये हालात क्यों बने? क्योंकि ये हमारे समाज के वडीलों की कमी की वजह से, चचा, बड़े अब्बा, मामू, ये फूफा, ये सब की वजह से। वरना जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनसे पूछिए। हमारे यहाँ आज तक, मैं खुद अपनी बहन की एक बात बता दूं ताकि आपको एहसास हो, मैंने बचपन में मेरे घर पे खुद देखा। हमारे कोई रिश्तेदार एक खातून थी, वो आई और मेरी वालिदा वो पिसना बना देना वैसा बना रही थी। वो आई, सलाम कलाम किया, बैठ गई और उन्होंने अपनी जबान में ये कहा कि मैं कुछ चीज तलब करने के लिए आई हूँ, यानी गुजराती भाषा में कहा कि उनका मांगो आवी आज तुम्हें मैंने ना नहीं पढ़ो। तो मैं उस वक्त एकदम बच्चा, यानी छोटी सी उम्र में वहीं बैठा हुआ था। तो मुझे तो यूं होगा कि भाई बायू मांगो आवे तो हूँ दाना दूनी हो या तो पैसा हो, बीजू तो हूँ मांगे। तो उन्होंने कहा कि आप मना नहीं करेंगे। इतने में तो उन्होंने अपनी जो चादर थी ना वो ऐसे मतलब कर ली कि आप मुझे मना नहीं करेंगे। तो मेरी वालिदा ने मतलब ये जुमला कहा है। इस वक्त मेरी वालिदा की 75 साल की उम्र है। तो उस वक्त उन्होंने ये जुमला कहा था कि आप मना नहीं करेगी। मेरी वालिदा ने कहा आप चाहती क्या है बोलो ना। तो उसने मेरी एक बहन का नाम लिया जिसका नाम सारा। उन्होंने कहा कि मैं उनका हाथ अपने बेटे के लिए मांगने के लिए आई हूँ। बस ये 2 औरतें हैं खाली, मैं सामने बैठा हुआ हूँ, मतलब बच्चा हूँ। मैं खुद अपनी निगाहों से देखने वाला वाकया बयान कर रहा हूँ। मेरी वालिदा ने उसी वक्त फैसला करते हुए कहा जा, मैंने अपनी बेटी दी। ये हो गया। ये होता था। अब खाली कॉन्टेक्ट કરવામાં વર્ષો વ્યા જાય કે કોકને અહીંયા દીકરી છે એ ખબર છે કે નહીં અને અહીંયા વાત નાખવી કે નહીં નાખવી, એમાંય માણા લેવલ ગોતે। એમાં હગા ભાઈઓ હોય, હગી બહેનો હોય, હગી ફૂફી હોય, હગા માસી હોય, હગા મામા હોય, रिश्तो करवा कोई तैयार જ નથી। मैं कीधું લા ભાઈ રાજકોટમાં એવડું મોટું સમાજ છે તમે બહાર ક્યાં ભાગ્યો? કા તો કોક માલેગાંવ કોક પોગન કોક બુલગરબા પોગન કોક हैदराबाद ने, હવે તો ભણના ખેલા यूपी बिहार बंगाल સુધી भी आ गया। अरे जब बाहर से बेटियां लाओगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लाना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अरे जब अपने बेटों के लिए बाहर से बेटियां ले आएंगे तो ये हमारे घर में जो बेटियां पल रही है उनका होगा क्या? इसलिए अपने कौम में, अपने समाज में ऐसे लोग तैयार कीजिए और बाकायदा बड़े लोग आगे बैठकर बाकायदा ये रिश्ते तय करें और पीर साहब वगैरह सादात को बुलाकर ये मिशन चलाएं। हमारे यहाँ बेटियां उम्र से बड़ी हो रही है, रिश्ते कोई आने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कौम के जवान बच्चे ऐसे ही 40-40 को पहुंच रहे हैं, कोई रिश्ते के लिए तैयार नहीं। खुदारा कोशिश कीजिए अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को जल्दी से इस मामले में जो है ना जल्दी करना चाहिए। कानून है, मैं जानता हूं कि 18 साल 21 साल ये कानून है। अगर ये उम्र है, बिला झिझक अगर रिश्तेदार मिलते हैं तो सोने पे सुहागा। 4 चीजें देखिए, वधारे जोवा जाओ ने तो क्या रिश्तो था है नहीं, एकदम चोखी फूल बात सांभी लो। હવે તો ભણના ખેડા કે 4 માળનો બંગલો હોય,
બે ત્રણ ગાડી પડી હોય અને બે ત્રણ પ્લોટ एक्स्ट्रा હોય, यानी लोग ये चाहते हैं कि अंबानी जितना मालदार हो तो बेटी देंगे और बेटी लेंगे। ये ख्वाब भूल जाइए। रसूलुल्लाह ने अपनी सगी चहीती बेटी जिसके हाथ में हुजूर ने हाथ दिया है उनका, अब पूरी तारीख सीरत मौला अली खंगाल डालिए। जब हुजूर की बारगाह में रिश्ता लेकर आए और हुजूर ने फरमाया अली तैयारी करो, तो एक जुमला अर्ज किया था, हुजूर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बड़ा ही आपके घर में हुआ हूं। यानी बेटी किसको दे रहे हैं? जिसके पास खुद का मकान नहीं। आप कहेंगे मौलाना क्या हम अपनी बेटी को फेंक दे, किसी को दे दे? नहीं, हमने अपना दीन सीखा नहीं, इसलिए ये तकलीफ है। जब हम किसी को अपनी बेटी देंगे ना, तो याद रखिए तुम्हारी बेटी अकेले नहीं जाती, बल्कि अल्लाह उस खातून के साथ उस घर की रोजी भी भेजता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हम परेशान इसलिए हैं कि हम लोग सब ये सोच रहे हैं जने राजकोट में कंपनी होय ने एना ज घर में छोकरी देखूं, કેટલાક ગોત છો? बेटियां जाएगी कहां? गरीब के घर में बेटी देना कोई ऐप की बात नहीं है। चार चीजें देखिए हुजूर ने फरमाया, लेकिन जोर किस पे वो बता रहा हूं, मालदार, कैपेबल। दूसरा हुजूर ने फरमाया खानदान देखिए। तीसरे नंबर पर फरमाया हुस्न देखिए, और उसके बाद इरशाद फरमाया, कहा दीनदारी देखिए, और हुजूर ने फरमाया इसको तरजीह देना। अगर इसको तरजीह दोगे यानी मालदारी को, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ऐसे लोगों को जलील और रुसवा कर देगा। ये कंफर्म बात है, हुजूर ने कह दिया, बात खत्म हो गई। इसलिए अपनी बेटियों को गरीबों में भी दो, अपने तबकात में मिल जाए तो उसमें भी दो, रिश्ता कराओ। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, वो मुहद्दिस साहब को फिक्र हुई। अब उनको तो चाहिए था कि वो बादशाह है किरमान के खानदान से ताल्लुक रखते थे। शेख किरमानी जो मुहद्दिस थे, बहुत बड़ा खानदान था, बादशाहों का खानदान। अब शुजा, ये किरमान में शुजा खानदान यानी बहुत बड़ी बात थी। अब उनको फिक्र हुई, तो उसी फिक्र में बादशाह का एक कासिद आ गया और उसने कहा कि हजरत आपके बेटी के ताल्लुक से बादशाह तक ये बात पहुंची है, उसके शहजादे का रिश्ता लेकर आया हूं। अब बादशाह के बेटे का रिश्ता हो तो कौन मना करे भाई। लेकिन वो बड़े लोग थे, संजीदा किस्म के लोग थे, बड़ी पाकिज़ा तबीयत के लोग थे। जुमला सुनिए, इरशाद फरमाया कासिद से, कहा बादशाह सलामत से कहना ना कि शुजा किरमानी ने तुमसे 3 दिन की मोहलत मांगी है जवाब देने के लिए। 3 दिन मुझे मोहलत दे दो। अब 3 दिन की मोहलत देकर कासिद को रवाना किया, खुद घर से बाहर निकले और बाकायदा जोहर इस मस्जिद में, असर उस मस्जिद में, मगरिब उस मस्जिद में, ईशा उस मस्जिद में, दूसरे दिन फजर उस मस्जिद में, अलग अलग मस्जिदों में नमाज पढ़ी। तीसरे दिन जोहर की नमाज में एक बंदे को देख लिया और इस अंदाज में देखा कि चलते फिरते उठते बैठते ऐसा लगता था कि जैसे रसूलुल्लाह के अखलाक की किरणें झलक रही हो। यानी दीनदार देखा, अपनी जबान में यूं कह ले, दीनदार देखा। उसे रोका, कहा भाई इधर आओ। कहा क्या? कहा निकाह हो गया। वो गरीब आदमी, उसने कहा हजरत माफी। कहा क्यों? कहा मैं गरीब आदमी हूं और ये कभी सोच भी नहीं सकता कि मुझे कोई बेटी दे देगा। उसी वक्त मस्जिद में फरमाते हैं निकाह करेगा? कहा मैं, मुझे देगा कौन? अब जब ये कहा ना मुझे देगा कौन, इरशाद फरमाया घबरा नहीं, मैं खुद शुजा किरमानी यानी शाह किरमान के खानदान का बुजुर्ग मुहद्दिस किरमानी का पहचानता हूँ। कहा मैं खुद अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे रहा हूँ। तो फरमाया हजरत मेरे पास अच्छी झोपड़ी भी नहीं है, यानी रहने के लिए कोई खास मकान भी नहीं है, और मैं कोई ऐसी चीज़ कमाता भी नहीं हूँ कि मैं जल्दी से इंतज़ाम कर सकूँ। आपने फरमाया ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, चंद पैसे निकाले दिए, कहा इसकी खुशबू खरीद ले, इसके ये खरीद ला, इसका ये खरीद ला और वापस आ जा, जो बच्चे वो महर में। आने वाली नमाज में मैं खुद अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ पढ़ा रहा हूँ। बाकायदा उसी वक्त नमाज में, नमाज के फौरी बाद खुद ने अपनी बेटी का निकाह पढ़ाया। मगरिब सूरज डूबने से पहले पहले अपनी बेटी को खुद अकेले रुखसत करने गए, सगे वालिद अकेले, और वो भी मुहद्दिस है, खाली मुफ्ती साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, हदीस के बहुत बड़े माहिर हैं। खुद अकेले अपनी बेटी को रुखसत करने गए। जैसे ही वो मकान देखा छोटा मोटा, लेकिन पेशानी पर बल नहीं आया, बेटी को रुखसत किया, हवाले किया और उसके बाद वापस पलट आए। जब रात हुई तो शबे जुफाफ में उनकी बेटी ने एक मटका देखा, मतलब घर में
तो अपने शोहर से उसी रात में पूछते हैं, कहा ये क्या है? कहा मटका है। कहा उस पर ढका हुआ क्या? कहा उस पर प्याला है, उसमें सूखी हुई रोटी है। तो कहा ये रोटी यहाँ क्यों पड़ी है? तो शोहर ने एक जुमला कहा था, कहा ये कल के लिए काम आ जाएगी, यानी सुबह के लिए। बस इतना सुनना था। बेटी बिस्तरे से उठ गई, यानी बिस्तरे से खड़ी हो गई चटाई पर से। तो कहाँ जा रही है? कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो उसने फौरन कहा मैंने तुम्हारे वालिद को कहा था जब रिश्ता तय हो रहा था कि आपकी बेटी बड़े खानदान की बेटी है, मेरे घर नहीं रुक सकती। तो कहा चुप, मेरे बाप के किरदार पर उंगली न उठा, मेरे खानदान की बात न कर। तो कहा कि आप बड़े खानदान की औरत है इसलिए मेरे गरीब के घर में थोड़े रहेगी। कहा नहीं, इसलिए नहीं जा रही हूं। कहा तो? कहा तेरा ताल्लुक जो मेरे वालिद ने करवाया था ना, तो वो यूं कहते थे कि तू बड़ा मुत्तकी है, अल्लाह पर भरोसा करता है, रसूलुल्लाह के अखलाक अपनाता है। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि तेरे घर में सूखी रोटी का टुकड़ा पड़ा है और तू ये कह रहा है कि कल काम आएगी। अरे जो जवान कल के लिए अपने रब की जात पर रिस्क के मामले में भरोसा न करता हो, वो कल के लिए मेरे नानो नफका पर अल्लाह की जात पर भरोसा क्या करेगा? इसलिए मैं मेरे माँ बाप के खानदान की वजह से नहीं जा रहा हूँ, तेरी तवक्कुल की कमजोरी की बुनियाद पर जा रही हूँ। तो कहा आप चाहती क्या है? कहा या तो ये रोटी यहाँ रहे या मैं रहूं। जवान ने रोटी का टुकड़ा लिया, बाहर गया, कोई मिला दे दिया, वापस आ गया। कुदरत का निजाम देखिए, अल्लाह का फैसला देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी शान का मालिक बनाया, इतनी शान का मालिक बनाया कि आप और हम उसको कभी सोच भी नहीं सकते कि हजरत मुहद्दिस किरमानी के खानदान में किसी खातून ने इतना नाम रोशन न किया होगा जितना इस गरीब के घर में जाकर इस खातून ने नाम रोशन फरमाया। ये हुआ है और ये हर जमाने में हुआ है। एक गुलाम की और बात अर्ज कर देता हूँ। एक गुलाम थे किसी बादशाह के, मतलब बगीचे के मालिक थे, नाम मुबारक था। देखिए एक दिन बादशाह मतलब बगीचे में से ऐसे घूम रहा है, घूमते फिरते मुबारक ने देखा तो पूछा, का बादशाह का क्या? का मैं देख रहा हूं कि आप ऐसी चहल कदमी कभी बाग में नहीं करते, कोई फिक्र है? बादशाह ने कहा कि हाँ एक फिक्र लायक हो गई। कहा क्या? कहा बेटी जवान है, किसी दीनदार रिश्ते की तलाश है, ईमानदार की तलाश है। अब ये मुबारक जो था ना, उसने कहा रिश्ते वगैरह आते हैं? कहा आते तो बहुत है लेकिन कोई दीनदार नहीं आते, बस इतना सुना। कहा ठीक है, अल्लाह इंतजाम कर देगा। लेकिन मुबारक ने एक जुमला कहा देना ना तो दीनदार को देना। ये जुमला कहा जाते जाते। वो घर गया बादशाह, अपनी बीवी से कहा कि आज मुबारक से मेरी बातचीत हुई है। कहा हाँ। कहा मैंने जब अपनी बेटी की फिक्र जाहिर की ना, तो उसने ये जुमला कहा रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन दीनदार को देना। तो बीवी भी मुबारक को जानती थी, तो जुमला कहा हमारे माशरे में इस वक्त मुबारक से बेहतर मैंने किसी को ईमानदार नहीं देखा। कहा आपको कैसे पता चला कि मुबारक ईमानदार है? कहा आपको पता नहीं, अपने दोनों बगीचे में गए बाग में और आपने कहा अंगूर ले आना। कहा हाँ। कहा जब अंगूर आपने खाए तो वो खट्टे निकले थे और आपने मुबारक को डांटा, इतने साल से बाग की रखवाली करता, अब तक पता नहीं चला कि अंगूर मीठा कौन सा है खट्टा कौन सा है, और लाके खिला दिया। तो उस वक्त मुबारक ने क्या कहा था? कहा क्या कहा था? कहा बादशाह सलामत, आपने रखवाली के लिए यहाँ रखा है, खाने के लिए नहीं रखा है। यानी ये ईमानदारी है मुबारक की। अब अपनी बेटी के लिए इससे बेहतर और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। कुदरत का निजाम यह कि मुबारक को ये बात पहुंचाई और ये रिश्ता तय हुआ। अब जब ये रिश्ता हो गया, उनके यहाँ जो औलाद हुई आप उठाकर देखिए, 40 रोज तक हजरत मुबारक अपनी बीवी से, यानी बेटी बादशाह की है, मिले नहीं, मुलाकात नहीं की है। 40 दिन गुजर गए। बेटी ने घर जाकर शिकायत कर दी। कहा 40 दिन से शादी हुई है, आज तक मेरी अपने शोहर से मुलाकात ही नहीं है। अब जब ये सुना ना, तो बादशाह तो तेश में आ गया। मुबारक को बुलाया और डांटना शुरू। कहा क्या कर रहे हो? बेटी भी आई है, बादशाह की बेटी है, और 40 दिन गुजर गए, आज तक मेरी बेटी से कोई मतलब कुर्बत न की। मुबारक ने कहा बादशाह सलामत, माफी। कहा क्यों? कहा बेटी आपकी है ना? कहा कहा बादशाह है? कहा हाँ। कहा मुझे डर लगा। कहा क्यों? कहा बादशाह कमा हक कहूं ईमानदार नहीं होता, यानी कहीं ना कहीं इधर उधर कर ही लेता है और उसी से वो औलादे परवान चढ़ती है। और मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इंसान के जिस्म में जो खून होता है उसको तब्दील करने के लिए 40 साल तक या 40 दिन तक
रूटिंग होता है, 40 दिन तक वो खुराक खाए तो वो खून तब्दील हो जाएगा और उसके बाद मतलब नया खून बनता है। कहा हाँ, कहा वो पहले आपके घर रहती थी, माल आपका खाया है, हो सकता है कहीं शुबा वाला हराम का लुकमा भी आया हो। मैंने चाहा 40 दिन अपनी मेहनत की कमाई खिलाऊं, हलाल रोजी खिलाऊं, खून बदलूं। जब 40 दिन गुजर जाएंगे, 41वें दिन मिलूंगा और उससे जो औलाद देगी ना तो दुनिया याद करेगी। बाप जब हलाल कमाई वाला हो और माँ इतनी पाकीज़ा हो तो बेटा जन्म लेगा ना तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसा बेटा जन्म लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अब्दुल्ला कौन है मालूम है? ये उसी मुबारक के बेटे का नाम है। और हजरत अब्दुल्ला के बारे में लिखा है कि मुहद्दिसीन की लिस्ट में इमाम आजम के जमाने में अगर सबसे बेहतरीन सैयदुल मुहद्दिसीन कोई कहे जाते थे तो वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहे जाते थे। और उनका तकवा परहेजगारी इस हद तक बढ़ गया था, माँ की बदौलत और बाप की ईमानदारी की बदौलत। लोगों ने लिखा है वो इमाम आजम के जमाने के अब्दाल थे। और इमाम आजम फख्र के साथ ये जुमला कहते थे कि अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा ना कि नौमान बिन साबित अल्लाह की बारगाह में क्या लेकर आया है, तो फरमाते थे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा। यानी ये मुबारक के बेटे थे उनकी ईमानदारी के तहत। इसलिए मैंने ये चंद बातें आपके गोश गुजार कर दी। अब से कोशिश कीजिए कि अपनी बेटी को उर्दू अरबी बचपन से सिखाना शुरू कीजिए। यानी 9 साल की उम्र से पहले पहले उसे सिखा दीजिए। कम अज कम वो कुरान शरीफ अरबी में मखारिज के साथ पढ़ सके और दूसरे नंबर में उसका तर्जमा कंजुल ईमान या और कोई सुन्नी तर्जमे के साथ उसको वो पढ़ सके। इसलिए कि जब तक बेटियां कुरान पढ़ती रहेगी तो उन्हें किसी और को फरियाद करने की ज़रूरत न पड़ेगी, बल्कि कुरान उससे रब से इतना करीब कर देगा, इतना करीब कर देगा, इतना करीब कर देगा कि वो एक दुआया जुमला कहेगी, अल्लाह डायरेक्ट हिजाब अजमत तक उसके जुमले को पहुंचा देगी। अपनी बेटी को एक काम ये कराइए, उर्दू सिखाइए, अरबी सिखाइए और उसे तर्जमा पढ़ सके इतना काबिल बना दीजिए। 9 साल की उम्र से पहले मैं कह रहा हूँ। और मैं तो इस बात का कतई मतलब कायल नहीं हूँ, अपनी बेटी को किसी मर्द के पास पढ़ने के लिए हरगिज न भेजे, हरगिज न भेजे, हरगिज न भेजे, हरगिज न भेजे। उसके लिए किसी आलिमा या आपा या कोई सैयदा माँ पढ़ाते हो उनका इंतजाम कीजिए। औरत के पास पढ़ाइए, औरत के पास पढ़ा बुझा कर उसे इतना तैयार कर दीजिए। और दूसरा काम ये सिखाइए, छोटी बच्ची हो ना उसको ऐसे एक ओढ़नी दे दीजिए अच्छी वाली, उसको सिखाइए कि बेटा इसको ऐसे बांधते हैं, ऐसे ऐसे सिखाइए बचपन से। जितना ज्यादा सिखाओगे ना, 9 साल की उम्र नहीं पहुंचेगी, उसको खुद को इतनी आदत बन जाएगी कि अगर भूल से भी ये चादर इधर पड़ जाएगी ना तो वो खुद एहसास करेगी कि मेरी वालिदा ने तो मुझे बचपन से ओढ़नी ओढ़ते सिखाया है, यानी पर्दा करते सिखाया है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि सैयदा कायनात की जब विलादत हुई ना तो हज़रत माँ खदीजा बयान करती है कि मेरी बेटी जैसे पैदा हुई और 4 खातून हज़रत मरियम, हज़रत आसिया और दिगर 2 खवातीन यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा, ये हज़रत हाजरा, ये जब तशरीफ लाई तो बाकायदा जन्नत से नहलाने के लिए अबे कौसर तो लाई ही थी, एक तबक और था। जैसे नहलाया तो विलादत फातिमी के बाब में लिखा है सबसे पहले उन्होंने वो कटका जो है ना चादर वो सैयदाए कायनात के सर पर डाल दी। यानी सैयदाए कायनात विलादत के साथ बापर्दा है, यानी पैदा होते ही उन्हें ये पर्दे की तालीम दी गई है और ये कुदरत की जानिब से था। अपनी बेटियों को भी ये सिखा दो। 2 काम मैंने बताए, एक कुरान सिखाओ, उर्दू सिखाओ, तर्जमे के साथ कुरान पढ़ सके, और दूसरा ये पर्दे का इंतज़ाम जो है आप कहेंगे कि बरकती इस दौर में तो मतलब बहुत मुश्किल है। मुश्किल हम कह रहे हैं, कुदरत चाहे ना तो आज भी सैकड़ों बेटियां कौम में ऐसी मौजूद हैं, वो आज भी अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई मजबूर भी करते हैं ना तो वो लोग रो देते हैं, यानी बेटियां रोती है कि हमें बाहर निकलने की हाजत नहीं है। ऐसे आज भी हमारी कौम में बेटियां मौजूद हैं, बस सिखाने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। कोशिश करेंगे, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हुजूर की नूरानियत के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी बेटियों की हिफाजत फरमाएँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाजी साहब को और उनके तमाम बेटों को, और बिलखुसूस जिनकी बेटी का ये निकाह है उनके वालिद साहब को भी, कि अल्लाह ताला
आपकी बेटी के लिए दोनों जहान में खुशियाँ नसीब फरमाएँ। बिलखुसूस शादी की तकरीब के बाद दुल्हा और दुल्हन के दरमियान अल्लाह मोहब्बतें अता फ़रमाएँ। अल्लाह उनकी ज़िंदगी को खुशियों वाला बनाएँ। बिलखुसूस अल्लाह उनकी कोख से जो औलादें दें हुजूर और हुजूर की सच्ची आशिक अता फ़रमाएँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जीते जी उन्हें बार बार 100,000 बार हज उम्रा की सादतों से सरफराज फरमाएँ। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।